Hello, class 9. How are you? Okay, so लास्ट हमने टिश्यू स्टार्ट किया था और आई होप आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्लेरेन्काइमा से। बताओ स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है? स्क्लेरेन्काइमा क्या है बेटा? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है बेटा ये? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं अब स्क्लेरेन्काइमा पे। ठीक है बेटा, ओके। तो स्क्लेरेन्काइमा ये क्या है? स्क्लेरोज। स्क्लेरेन्काइमा में जो वर्ड आ रहा है ये स्क्लेरोज, इसका मतलब होता है हार्ड। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनमें ये बहुत ही हार्ड टिश्यू है। एंड स्ट्रक्चर क्या है इसका? इट इज अ टिश्यू ऑफ डेड एंड थिक वॉल्ड सेल्स हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, बिल्कुल डेड और थिक वॉल्स होती हैं इसकी। और इनकी जो सेल वॉल होते हैं उनमें खूब सारा लिग्निन होता है, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज और लिग्निन और बोथ। इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती है उनको लिग्निफाइड सेल वॉल्स भी कहते हैं। सो दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इनके जो सेल्स होते हैं ना, द सेल्स विच स्क्लेरेन्काइमा आर हैविंग, दे डेवलप्ड रियली थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन उनमें डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से उनकी जो सेल वॉल है बहुत थिक हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि सेल वॉल बहुत थिक होती है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये टिश्यू क्या करेगा? दिस टिश्यू विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ओके, क्लियर? सो लोकेशन क्या है इसकी? This tissue is usually found in hard and stiff parts of the plant like seed coat, husk of coconut, in the stem, around the vascular bundles like xylem and phloem, veins of leaves, hard covering of fruit and nuts like walnut, pistachios, okay? आलमंड्स, जैसे आलमंड्स तो आप जो घर में खाते हो अनकवर्ड होते हैं, वो सीड वो निकला हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको देखोगे ग्रो करते हुए तो उसके ऊपर भी एक कवर होता है जो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? इट इज अ चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट एंड इज एबल टू बियर पुश पुल स्ट्रेन एंड शेयरिंग फोर्सेस। तो हर चीज से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोवाइड्स ओवरऑल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो जो स्क्लेरेन्काइमा अकॉर्डिंग टू देयर सेल शेप दे आर ऑफ टू टाइप्स लाइक फाइबर्स एंड द स्क्लेरीड्स। ठीक है बेटा, फाइबर्स और स्लरीड्स दो टाइप के होते हैं। ये तो हो गया हमारा फाइबर और ये हो गया हमारा स्लरीड। ठीक है, इनका जो अंदर आप देखोगे खाली पड़ा है ये सेल कोई, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जेई पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। लेकिन यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म सारा सूखा हुआ है, ड्राई है, तो इसका मतलब है कि सेल डेड है। जब इसमें लिविंग फ्लूइड ही नहीं है तो वो डेड हो गया। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, और ये छोटे छोटे से इनमें पिट्स होते हैं, ये आप देख रहे हो। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिख रही है पिट्स। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, स्क्लेरीड जो है वो इस शेप का होता है। ठीक है, तो ये दो सेल शेप है स्क्लेरेन्काइमा की। ये एक क्वेश्चन आया था स्टेज टूर एनटीएससी 2019 में। ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं इन द गिवन पीपीटी, क्योंकि मैं पीपीटी भी प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, तो ये पीपीटी में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका पूछ रहा है स्क्लेरेन्काइमा इन प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्राइजिंग ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, स्लरीड एंड फाइबर्स। ये हमने देखा कि जो स्क्लेरेन्काइमा में दो टाइप के सेल्स होते हैं। Why these cells are functionally important to the plant even after they die? Choose the correct option. So both are thin-walled cells lacking intercellular spaces. Obviously thin-walled तो कहीं भी नहीं है, वो thick होते हैं. Walls in both type of cells are thick and cutinized. It is not cutinized, it is lignified. Walls in cell types are thick and usually lignified. Obviously they are lignified. So this answer is correct. Both cells are used for conducting? No. They are not used for conducting. So obviously we have only one choice, that is the third number. Okay, option number 3. अब जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा मोस्टली मैं आपको बता देती हूँ, जो स्क्लेरेन्काइमा है वो आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों में मिलेगा, जैसे पर्टिकुलरली फाइबर और स्लरीड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके रोप्स हो गए, मैट्स हो गए, ये सब स्क्लेरेन्काइमा से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो फाइबर्स होते हैं, दीज द फाइबर्स टाइप ऑफ सेल इन स्क्लेरेन्काइमा, they are used to make ropes, mat and certain textiles, right? And they're also these fibers like mostly जैसे कपड़ा वगैरह बनाने में, लिनन वगैरह बनाने में भी, हेम्प और लिनन बनाने में यूज भी कर सकते हैं, हेम्प एंड लिनन। वहीं अगर आप देखो स्लरीड्स को, या स्लरीड्स को हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं, स्लरीड को ना हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं बेटा, ठीक है। स्लरीड को हम लोग और क्या कहते हैं, स्टोन सेल, ठीक है। तो ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलता है, हार्ड वॉल ऑफ वॉलनट, या वॉलनट शेल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ग्रिटी मास, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एक एक नंबर में आ जाते हैं। ग्रिटी मासेस इन स्किन, स्किन में भी कई बार जो आपके होते हैं, आपके फ्रूट्स की जो स्किन होती है ना, उनमें भी मिलते हैं। उसके अलावा ग्रिटी मासेस इन स्किन ऑफ फ्रूट्स, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन पल्प ऑफ पियर, पल्प ऑफ पियर। तो ये जो पियर मतलब नाशपाती, तो इनमें भी स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स है लाइक स्क्लेरिड वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पे। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में दो टाइप के टिश्यूज हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। अभी तक हम सिंपल पढ़ रहे थे, हम कॉम्प्लेक्स पे आ गए हैं। तो जाइलम जो होता है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, सेम वे फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकीट्स एंड जाइलम फाइबर्स। सेम phloem parenchyma, companion cells, phloem fibers and seed tube. So they have 4 components each. ठीक है। अब हम देखेंगे जो जाइलम है, जाइलम के जो 4 कंपोनेंट हैं उसमें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, वेसल्स, ट्रैकीट्स और फाइबर्स ये डेड होते हैं। सो आउट ऑफ 4 जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग सेल से बना है, जाइलम पैरेन्काइमा इज living, rest all 3 are dead, rest all 3 are dead. Okay, clear to all of you? अब सेम वे हम आ जाते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम में अगर आप देखो, फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे लिविंग होते हैं। इसमें एक डेड है, एक लिविंग है, 3 डेड है। फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, ठीक है। और रेस्ट ऑल 3 आर लिविंग। ये मोटी मोटी बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका मैं आपको बता रही थी कि जो 4 कंपोनेंट्स है वो ये है। तो इसमें से ये आपका डेड, ये भी डेड, ये भी डेड और ये लिविंग, ठीक है। डेड टिश्यू, ये भी डेड टिश्यू और ये भी डेड टिश्यू। इसमें से ये लिविंग, लिविंग, ये डेड, ये लिविंग, ठीक है। ओनली दिस इज डेड, अदरवाइज बाकी सब लिविंग है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जाइलम और फ्लोएम करते क्या है, ये क्या इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है आपके वो दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है और फ्लोएम यूज होता है जो ट्रांसपोर्ट द फूड, ठीक है। जाइलम इज मेनली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, मेनली क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ 4 कंपोनेंट्स 3 आर डेड। फ्लोएम मेड अप ऑफ मेनली लिविंग सेल्स, यहाँ पे मेनली लिविंग सेल्स होते हैं। अब जाइलम जो होता है वो क्योंकि उसके अंदर मोस्टली डेड सेल्स हैं, इसीलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, लेकिन फ्लोएम में मोस्टली जो सेल्स हैं वो लिविंग है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड इतना नहीं करते हैं, ठीक है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। पानी जो है वो रूट से
सीधा एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है वो दो डायरेक्शन में जाता है। सपोज यहाँ पे लीफ है तो वो ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी आएगा। तो यहाँ पर जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो लीफ से ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रहा है और नीचे की डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो लीफ में जो फ्लोएम है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है। जाइलम मोस्टली हमें कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड टुवर्ड्स द प्लांट सेंटर, मीन्स इनर साइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो अब थोड़ा सा याद करो, दिमाग में जोर डालो। मैंने आपको बताया था वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। ये लैटरल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है। उसके दो कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टम को हम लोग कैम्बियम मेरिस्टम भी बोलते हैं ना। तो कैम्बियम मेरिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, एक होता है हमारा कोर्क कैम्बियम। ठीक है बेटा। तो जो आपका जाइलम है वो हमें अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है। इट विल फाउंड टुवर्ड्स द प्लांट सेंटर इनर साइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और थोड़ा सा जो फ्लोएम है उसके बाहर मिलेगा, आउटर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। फ्लोएम वैस्कुलर कैम्बियम के थोड़ा सा बाहर की तरफ मिलता है। ठीक है। चलिए ये देखिए, ट्रेकेड वेसल को हम लोग ट्रेके भी कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है। ओके ओके, सो if you see a xylem functions as conducting tissue for water, minerals from root to stem and leaves. Stems, root से stem और leaves तक पानी पहुंचाता है xylem. It also provides mechanical strength to the plant part, and it is composed of 4 different type of elements that I already told you. Now xylem जो होते हैं ना, xylem की जो cells mostly है वो ज्यादातर elongated ही होते हैं। ठीक है। Mostly the cells are elongated. तो xylem की जो cells हैं they are elongated. ठीक है। एंड इनकी जो सबकी वॉल्स है वो बहुत थिक है क्योंकि सारे डेड है। थिक वॉल, ओके, हैविंग थिक वॉल्स। क्लियर। तो जो जाइलम है मोस्टली हमें क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट कराता है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब एक ही डायरेक्शन में है लेकिन वो डायरेक्शन क्या है? वो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर की। ठीक है। और इनमें क्या होता है कि ये जो वाटर है और जो सॉइल से मिनरल्स है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। अब जो जाइलम है वो दो टाइप का होता है, एक ओल्डर जाइलम होता है और एक यंग जाइलम होता है। जो ओल्डर जाइलम है, ठीक है, ये क्या करता है? मोस्टली टिश्यूज, वुडी टाइप ऑफ टिश्यूज बना देता है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में इतना हेल्पफुल नहीं होता। ठीक है। तो वी हैव ओल्ड जाइलम। ठीक है। ओल्ड जाइलम क्या बना देता है? इट फॉर्म्स wood, okay, but does not participate in transport, okay, लेकिन ये participate नहीं करता ट्रांसपोर्ट में, in transportation of water। ठीक है। okay, so कई बार ऐसा होता है कि जो we can determine the age of tree by counting its annual ring, okay, so which are actually the xylem ring। तो आपने सुना होगा कि हम प्लांट की एज काउंट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स। अभी जो एनुअल रिंग्स होते हैं है क्या? ये एक्चुअली जाइलम के ही रिंग्स होते हैं, जाइलम से ही बनी होती है ये। ठीक है। ये वो रिंग्स है जो ओल्ड जाइलम बना देता है। तो जैसे जैसे जाइलम ओल्ड होता जाता है वो इकट्ठा होता जाता है साइड में। ठीक है। मतलब सर्कल में ऐसे इकट्ठा होता जाता है और वो रिंग फॉर्म कर देता है। तो इन रिंग्स को आप काउंट करके आप क्या कर सकते हो? आप प्लांट की एज पता कर सकते हो। ठीक है। So by counting annual rings, annual rings क्या है? Actually these rings are xylem rings। ठीक है। We can determine how old plant is, we can determine the age or how old a plant is, okay, or tree, okay, fine। So now we come on to xylem elements like tracheids. This is all about xylem. Now tracheids, vessels and xylem parenchyma. Okay. So the
you can know that gymnosperm, there are two type of plant, gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm वो होते हैं which have naked seeds and do not produce any kind of flower, और angiosperms वो होते हैं जो flower produce करते हैं, and they